हमारा प्रतिदिन 7 लाख रुपए का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। और मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर अपील है और मेरी सरकार से भी अपील है कि हम इतना पैसा देने में समर्थ हैं, और ऐसा रहा तो हमें खुदकुशी करने की भी नौबत आ सकती है। गुरुग्राम के खांडसा गांव में एक नया खुलने वाला शराब का ठेका आज काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालात ये हो चुके हैं कि इस ठेके को बंद कराने के लिए गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और पुरुष यहां धरना देकर बैठ गए हैं। लेकिन इसके पीछे क्या राजनीति है और आखिर क्यों इसी ठेके को बंद कराना चाहते हैं, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में पिछले कुछ दिनों से खांडसा गांव, जो कि हीरोडा चौक से लगता हुआ गांव है, यहां पर एक शराब का ठेका जो कि अभी अलॉट हुआ था, उसको बंद कराने के लिए एक पूरी तरह से लॉबी, हम लॉबी कहेंगे इसको, तैयार होकर इसके विरोध में टेंट लगाकर बैठ गई है। इनका आरोप है कि ये ठेका, यहाँ पर शरारती तत्वों की आवाजाही होती है, इसलिए वो इस ठेके को बंद कराना चाहते हैं। लेकिन हम इसके पीछे की वास्तविकता देखें तो काफ़ी अलग ही नज़र आ रही है। और ठेका लेने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका आरोप है कि ये ठेका पहले गांव के एक व्यक्ति रणवीर सिंह और उनके पार्टनर के पास हुआ करता था। 3 साल से लगातार ठेका चल रहा था, तब तक गांव के किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं थी। ये जो आज दावा कर रहे हैं कि यहाँ आने वाली जो बहन बेटियां हैं जो इस बस स्टैंड से गांव की तरफ जाती हैं, उनके साथ शरारत हो सकती है, पिछले 3 साल से उनके साथ कभी कोई शरारत की घटना नहीं आई। अगर आती तो उसका इन्होंने पुलिस में ज़रूर दिया होता, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई वाकया पुलिस में दर्ज नहीं हुआ है। तो ऐसे में जिन्होंने ठेका लिया है, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि ये एक व्यक्ति विशेष जो कि गांव के हैं, रणवीर सिंह और उनके साथी, जब उनको ठेका नहीं मिला तो उन्होंने स्पेशली इसी ठेके का विरोध करना शुरू कर दिया। हर साल सरकार जो टेंडर करवाती है एक्साइज लिकर के, इसमें अब की साल हमने 9.5 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये लिया है। पिछले 4 साल से ये ठेका वैध तरीके से उसी लोकेशन पे चल रहा है, और इस साल ये जब हमने लिया तो 12 तारीख से ये हमारा साल शुरू होता है। 11 तारीख को जब इनके गांव वाले जो पिछले 2 साल से चला रहे हैं ठेका, तब तक इनको कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था। और अगर आप पुलिस के रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे पिछले 4-5 साल में कोई शिकायत नहीं इस ठेके की लोकेशन को लेकर। पर जब ये बाहरी व्यक्ति कोई आके काम करना चाहता है तो उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है। हम भी उस ठेके पर पहुँचे और हमने जो तथ्य देखे हैं वो वाकई तथ्य चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पहुँचकर जब इनसे बात की कि पिछले 3 सालों से आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया, तो उनका जवाब था कि ये जब ठेका बंद हो जाएगा तो उन्होंने कहा था हम इसको हटवा देंगे। ये सुनिए उनकी बातें। अपना नाम बताइए। रण सिंह राघव। राघव जी, हाँ जी। किस विरोध के लिए बैठे हैं? हमारे यहाँ गांव के दोनों तरफ मेन रास्ते हैं जो यहीं से एंट्री होती है गांव में, और इससे 100 मीटर पीछे जो है ना स्कूल है, और ये रोड यहाँ तक जाम हो जाता है। हमारी बहन बेटियाँ यहाँ पर उतरती हैं तो उनके लिए जो है ना निकलना मुश्किल हो जाता है। गांव बहुत ज़्यादा परेशान है, लिमिट से ज़्यादा परेशान है। हम डीसी साहब के यहाँ भी हो आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई भी वो नहीं हुआ है। अच्छा, पिछले 3 साल से यहाँ ठेका चल रहा है? 1 साल से चल रहा है। पिछले जो 3 साल से चल रहा था, क्या कभी इस तरह की वारदात हुई थी? हाँ, पहले भी एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन आपने किसी पुलिस स्टेशन में तो नहीं दी? आप पुलिस स्टेशन में भी दी थी और डीसी साहब के यहाँ भी दी थी हमने पिछले 3 साल में? हाँ, लेकिन नहीं अभी तक नहीं। ये आश्वासन दिया था कि जब ये यहाँ से उठ जाएंगे, बदल जाएंगे ना, तब दूसरा कोई आएगा ठेकेदार, तब हम यहाँ नहीं खोलने देंगे। आप श्योर हैं इस चीज के लिए? हाँ, तो लगता है कि ना। स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, एक बार फिर से चेक कीजिए। क्या 100 मीटर बारे में लगता है शायद ज्यादा है? नहीं, 100 मीटर है। नहीं, आप फिर भी कंफर्मेशन है 100 फुट। देखिए भी ये गली है जी 100 मीटर, क्योंकि फिर उसमें नहीं आती है 100 मीटर। आप बता रहे हैं। अच्छा, चलिए 3 साल में आप लोगों को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है? आप ये कहें कि जब ठेका बदला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ठेका गांव के किसी व्यक्ति के पास ना आके दूसरे के? ना, ऐसा कुछ नहीं। ये राजनीति हो गई? ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, गांव में 4 ठेके और भी हैं। हाँ। क्या वहाँ कभी कोई छेड़खानी हुई? ना,
कोई छेड़खानी नहीं उनसे हुई कोई दिक्कत नहीं है ना। कौन सी ये परली तरफ खुल रहे हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं नहीं। जो गांव में पीछे हाँ, गांव के जो पीछे खुल रहे हैं उनमें भी कोई परेशानी नहीं, उनसे कोई दिक्कत ना। नहीं, उस साइड से हाँ, इसी से दिक्कत है। कभी मेरे पास जो मैंने पुलिस में चेक कराया है, हाँ। कभी किसी ऐसी इंक्वायरी नहीं गई है, किसी बहन बेटी ने शिकायत दी हो जाके? ये 3 तो एक्सीडेंट हो लिए। अब आप एक्सीडेंट पे आ हाँ गए। हाँ अब आप देखिए, आप मुद्दा बदल रहे हैं, अब आप एक्सीडेंट पे आ गए। हाँ, तो एक्सीडेंट भी होते हैं यहाँ पर। जो बहन बेटियाँ उतरती हैं उनको भी दिक्कत होती है अच्छा, आने जाने में। ठेकेदारों ने कुछ उपाय भी दिए हैं जी, गांव के 50 लड़कों को इस पे जॉब भी देंगे। क्या आप नहीं चाहते? ना, नहीं चाहते हम, सरकारी दे रही शराब जॉब नहीं चाहते। अच्छा, वो यहाँ पे बाथरूम बनवाने की बात भी कर रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं, हमें नहीं चाहिए, सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये आपको ठेका यही हटवाना है, यही हटवाना, इसी से हमें दिक्कत हो रही है। बाकी 4 वो तो पीछे खुल रहे हैं, उनको वो इंडस्ट्रियल एरिया में। उनमें ऐसा हुड़दंग नहीं होता जो यहाँ होता है। नहीं, आपको क्या पता है यहाँ हुड़दंग नहीं हुआ? हम रहते हम हैं, देखो ये घर रहा, और इसके बाद ये घर है यहाँ से। अच्छा, एक सेकंड। हाँ जी, जब तक ये गांव के व्यक्ति के पास था तब तक आप लोगों ने नहीं नहीं, ऐसा किस गांव के व्यक्ति के पास उसने कहा था कि हम हटवा देंगे, उससे पहले किसी और के पास भी था। ये किराए पे इसने जिसने दिया है वो कह रहा था कि मैं हटवा दूंगा, हर साल दे देता है। ऐसी कोई बात ये ना, गलत बात है, आप ये बात मत करो। गांव में अच्छा, जहाँ हुड़दंग नहीं होता, ये देखो पार्क बना रखा है। कभी शिकायत नहीं गई है किसी पुलिस स्टेशन में, हमने चेक कराया है। अभी उसने कहा था कि अब की बार हम हटा देंगे, अब भी फिर दोबारा उसने नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, नया किराए पे दे दिया। यहाँ बार बना रहा है, यहाँ कोई बार के लिए उन्होंने कहा नहीं बनाएंगे, आता नहीं बनाएंगे। क्यों? अरे जब हटना है, यहाँ हमारे स्कूल की बसें आती हैं। नहीं, मतलब आपका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि यहाँ ठेका नहीं चलने देना गांव में। हम अपनी बहन बेटियों को ऐसे रास्ते पे लेकिन ऐसा अभी तक आया नहीं है कोई मुद्दा कि आप लोगों ने शिकायत दी हो, किसी बहन बेटी की शिकायत नहीं गई है। ऐसा है, बहन बेटियों की शिकायत जब यहाँ ठेका था, इन्होंने कहा था हम हटा देंगे। तब तो गांव के बंदे वैसा, तब तो आपकी तरफ शिकायत नहीं गई थी। नहीं, अब जब हमारी बहन बेटी यहाँ से जब परेशान हुई है 1-2 साल, जब तो हम कर रहे हैं। लेकिन आपने शिकायत तो नहीं दी। कहाँ शिकायत नहीं करी? आपको पता है शिकायत नहीं करी? कहाँ करें? और हम किसकी शिकायत करें? इनकी एफआईआर नहीं होती। यहाँ गांव के बच्चों के साथ ये झगड़ा करते हैं, फिर उसके बाद ये इन्हीं के हमारे बच्चों के ऊपर इल्जाम लगते हैं। नहीं, आपका अगर हम मानते कि अगर गांव के भाई सारे ठेके बंद करो, एक अच्छा मुद्दा था। नहीं, गांव के ठेके जहाँ हुड़दंग होगा वहीं तो बंद करवा। तो सामने देखिए, अभी 12, सुनिए मेरी बात, 12 तारीख को खुलना था, उससे आपने खुलने नहीं दिया, अभी उड़दंग कहाँ से हो गया? 12 तारीख, उससे पहले क्या हो रहा था? आप यहाँ उससे पहले आप आए थे यहाँ देखने? नहीं, आप लोगों को हमने चेक कराया। आपको क्या पता है यहाँ क्या था? सरकार तो हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है, या तो हमने मार दो या इस ठेका ने बंद रहने दो। ये ठेका है ना, आप इससे पहले आए हैं, आप देख के जाते हैं। जब आप यानी कुल मिला के सिर्फ मुद्दा इसी ठेके का है। गांव में चाहे जितने ठेके खुल रहे हों, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, विवाद इस ठेके का है। राजनीति ये आ रही है, जो हमारे सुनने में आया है कि सिर्फ एक जी, कि जब तक गांव के व्यक्ति के पास ठेका था तब तक आप लोगों को कोई दिक्कत पहले भी बाहर के पास था, ये मत कहो। उससे पहले आपको ये नहीं पता, उससे पहले बाहर चल रहा है आपको। उसके बाद ये लीजिए जी, अब इस बात पे आ चुके हैं तो इसका तो कोई हल है नहीं। हम लोग एक मुद्दा उठाने आए थे कि क्या वाकई सही है ये जी, इन चीज़ों के बारे में कोई हल नहीं निकलना। कुल मिला के मुद्दा यही है जी, इन लोगों का एक ही वो है कि सिर्फ इसी ठेके को हटवाना है, बाकी किसी ठेके का कोई विरोध नहीं है। दूसरा तर्कहीन विचार वो ये दे रहे हैं कि यहाँ से उनके गांव की बहन बेटियाँ जाती हैं, लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस गांव में 4 से 5 ठेके और खुले हुए हैं जो कि हर तरफ एंट्री पर है। ये हीरो चौक की एंट्री तरफ है, तो बाकी भी एंट्री की तरफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव की सब्जी मंडी, जहां देर रात तक महिलाएं सब्जी खरीदने के लिए जाती हैं, वहां पर ठेके के हालात देखकर तो आप हैरान हो जाएंगे। खुलेआम नया खुले ठेके के पास शराब चल रही है, लोग अपने हाथों के बीच में, ये आप तस्वीरें देखिए, खुलेआम तस्वीरें, ये देखिए बिल्कुल बीच में तस्वीरें लेकर खड़े हैं, ये ठेके की शराब लेकर खड़े हैं। और ये 2 बहन बेटियां देखिए किस तरह साइड से निकल कर जा रही हैं। इनको यहाँ आपत्ति नहीं है। पहले सबसे पहले इन ठेकों की आपको हकीकत दिखाते हैं, वो देखिए। ग्रामीणों द्वारा जो शराब के ठेका का विरोध किया जा रहा है, पर्टिकुलर एक ठेका क्या किया जा रहा है, लेकिन हम आपको खांडसा गांव के बाकी ठेकों की भी हालत दिखाते हैं जो गांव के बीचों बीच है, लेकिन यहाँ से उनके किसी भी कोई नुकसान नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं कि लोग खड़े होकर किस तरह से, ये सब्जी मंडी के पास है और ये देखिए लोग किस तरह से यहाँ पर शराब पीते हैं, जबकि मंडी के पास ये ठेका है। अब देखिए
आते ही ये देखिए, वो देखिए इस साइड पे भी आराम से बैठ के यहाँ पी रहे हैं। इससे इन ग्रामीणों को कोई भी दिक्कत नहीं है। ये एक ठेका चल रहा है यहाँ पर, अहाते के नाम पर वो ठेका रहा। मैं अब ठेके की भी हालत दिखाता हूँ आपको, वो साथ में ठेका है, ये देखिए, और साथ में ये चल रहा है। ये दिन के समय की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। रात के समय तो कैसा उड़दंग होता इस बारे में भी कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन दिन में भी आप देख सकते हैं कि खुलेआम यहाँ पर दिन भर ऐसे ही पीते हो क्या खुले में? हाँ जी सर जी। हाँ, यहाँ कौन सी जगह है ये खांड से जगह है। खांडसा गांव है, ठीक है। क्या आप दिन में खांडसा गांव में यही हालात चलते हैं? ना भाई साहब ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही चलता है। तो कुल मिला के दिन भर ये हालात है। अब आपको उन ठेके की भी आइए तस्वीरें दिखाते हैं जो यहाँ पर खुला हुआ है, जिसके साथ ये आता है खांडसा गांव का। खुद पीने वालों ने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी है। ये देखिए, ये है यहाँ का ठेका, साथ में अहाते के नाम पर कुछ नहीं है, बिल्कुल खांडसा गांव के बीच बीच में है ये ठेका। ये हालात हैं, लेकिन इससे इन ग्रामीणों को, ये किसके नाम पे है ये ठेका? डालू गुजर, डालू किसके नाम पे है भाई नहीं बता सकते, अपना तुम देखो। अच्छा, ये बता नहीं सकते हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप इस समय ये बिल्कुल, और ये ठेके के बगल में ये देखिए तस्वीरें, कुछ लोग भाग चुके हैं, कुछ धीरे धीरे भागने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें बिल्कुल ठेके के साथ और गांव की सब्जी मंडी के बीचों बीच की ये हालात है। ये तस्वीरें हैं गुड़गांव, ये खांडसा गांव के, गुरुग्राम के जो खांडसा गांव में बने ठेके के बीचों बीच। लेकिन इस ठेकों को लेकर ग्रामीणों का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उन्हें तो पर्टिकुलर सिर्फ उसी ठेके पे विरोध है जो बाहर का है। वहाँ पर कोई, हालांकि आज तक कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी या किसी प्रकार का कोई उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं दी है, लेकिन उस ठेके को ज़रूर हटवाने के लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है। जबकि ये खुलेआम ये सब चल रहा है, ये उनको दिखाई नहीं देता है। ये तस्वीरें मैं उनको दिखाना चाहूँगा जो वहाँ पर बहस कर रहे थे, जो अपने आप को ये बता रहे थे कि हम उन चीज़ों के खिलाफ हैं। तो ये गांव के बीचों बीच स्थित इन ठेकों की ये तस्वीरें उनको क्यों नज़र नहीं आती हैं, ये सवाल मेरा उन सब से है। इन ग्रामीणों का ये भी कहना है कि यहाँ से स्कूल की डिस्टेंस 100 मीटर है, जबकि जो हमने उनसे बात की है तो यहाँ आसपास स्कूल की अगर बात की जाए सिर्फ एक प्ले स्कूल है, जिसकी एयर डिस्टेंस की जाए तो 100 मीटर यानी 300 फुट ज़रूर बैठ जाएगी। लेकिन अगर उसे बाई रोड काउंट किया जाए तो वो और ज़्यादा डिस्टेंस पर बैठेगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, इस प्ले स्कूल को कोई मान्यता नहीं है, सिर्फ एक वैसे ही किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसे स्कूल में किस तरह से काउंट करते हैं? अब आता है सबसे बड़ा मुद्दा, जब एक्साइज डिपार्टमेंट किसी भी ठेके की नीलामी करता है तो वो पहले अखबारों के माध्यम से एक इश्तेहार देता है कि हम इन स्थानों पर ठेके खोलने वाले हैं। उन्होंने इस स्थान का भी उसमें जिक्र किया था। बाकायदा 15 दिनों तक आपत्तियां भी मांगी जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति है तो वो आकर दर्ज कराए ताकि वो इस ठेके की बोली ना कर सके। लेकिन इन लोगों ने उस समय कोई आपत्ति नहीं की। खास बात यह है, जब तक गांव के व्यक्ति का ठेका चल रहा था 11 तारीख तक, तो इन्होंने अगले ठेकेदार से अपने जो स्ट्रक्चर लगाया हुआ था उसके पैसे भी ले लिए थे। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने पैसे दिए उसके बाद इन्होंने यहाँ पर धरना शुरू कर दिया था। और जैसे ही नए कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर पहुँचे हैं तो मेरे पास वो पेपर है, वो पुलिस को दी गई शिकायत है, इन्होंने उनके ऊपर पत्थर बरसाए हैं। ठेका ना खोलने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला है, जिसकी पुलिस शिकायत भी दी गई है। आइए आप जिन्होंने ठेका लिया है उनसे भी आपको सुनवाते हैं कि किस तरह का व्यवहार ये इनके साथ किया जा रहा है। इसी गांव में 5 ठेके अतिरिक्त चलते हैं। ये ठेका ना रूरल में है, ये अर्बन में ठेका है। अगर आप लोकेशन देखेंगे बाहर ठेका है, और जो एक परिवार है वो इसको अपनी मूंछों की लड़ाई करके इसको चलने नहीं दे रहा है। और जहाँ तक हमारी सूचना है कि जो अंदर 2 ठेके चल रहे हैं उसमें जो ये परिवार है उनका अंदर वालों में हिस्सेदारी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अंदर वालों की सेल ऑब्वियसली बात है बढ़ चुकी है। हमारा प्रतिदिन 7 लाख रुपए का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। और मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर अपील है, और मेरी सरकार से भी अपील है कि हम इतना पैसा देने में समर्थ हैं, और ऐसा रहा तो हमें खुदकुशी करने की भी नौबत आ सकती है। अच्छा, आपने इसके अलावा कुछ जिला प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहा है? हाँ जी, हम सरकार के पास गए हैं। एक्साइज से हमें लाइसेंस मिला है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
ये हमारे लाइसेंस की कॉपी है जिसको एक्साइज डिपार्टमेंट ने वैध करार दिया है। ये हमारा लाइसेंस का है कॉपी, जिसमें कि हमने गवर्नमेंट को 3 करोड़ रुपए पे कर चुके हैं हम, बाकी हमें 7 करोड़ रुपए भी देना है। कल हम एक्साइज डीटीसी विभाग में गए थे, उन्होंने हमें हमारे सपोर्ट में ये पत्र लिखा है जिसमें कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये सब चीज़ें वैध हैं और कुछ असामाजिक तत्वों ने ये दुकान पे कब्जा किया हुआ है। तो फिलहाल इनके खिलाफ एक्शन की बात भी बोली है। हाँ जी, हम पुलिस के पास भी गए हैं, थाने में भी ये दिया है, पुलिस ने भी आश्वासन दिया है हमें सपोर्ट करने का, और हमें सरकार पे भी पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे, सही को सही करेंगे, गलत को गलत कहेंगे। बड़ा बैनर लगाया हुआ है, एक बड़े बैनर के माध्यम से प्रचार करना चाह रहे हैं कि स्कूल से 150 फीट की दूरी पे ठेका है, क्या ऐसा है? सर देखिए, मैं ये कहूँगा, अगर आप बोर्ड में बैनर मैंने भी पढ़े हैं जिसमें कि उन्होंने यह कहा है कि 100 फीट की मात्र दूरी पर स्कूल है, जैसा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर साफ तौर से कहूँ तो पिछले 4 साल से अगर यह चीज़ चल रही है तो ये ड्यूटी एक्साइज विभाग की होती है कि ये दोनों मंदिर और स्कूल दोनों को चेक करके वो अलाउ करते हैं। ऐसा ही फिर अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई स्कूल नहीं है, कोई मंदिर नहीं है। जो एक प्ले स्कूल है काफ़ी, तो कितने एक प्ले स्कूल चर्चा में आ रहा है जिसको संज्ञान में लिया गया है, जिसका वो कि प्ले स्कूल है और जिसको कि लाइसेंस प्राप्त भी नहीं है। वो कि अगर हम देखें भी तो वो 250 मीटर से ज़्यादा की दूरी पर है और एक्साइज विभाग के उससे हम 150 मीटर की दूरी हमें चाहिए होती है। तो ये यानी एयर डिस्टेंस के माध्यम से इसकी वो कर रहे हैं। ये सब बुनी बुनाई बातें हैं, अब इसमें तो हम सर क्या कह सकते हैं। यानी कुल मिला के आप लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा नुकसान। सर हम बहुत परेशान हैं क्योंकि 3.5 लाख रुपए के हिसाब से हमें रोज़ की एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11 तारीख तक जब आखिरी दिन होता है, जो पुराने ठेकेदार थे उनको हमने स्ट्रक्चर के बाकायदा 30 लाख रुपए दे दिए। ठेकेदार ने वो पैसे लेने के बाद उसके बाद शाम को गांव वालों को बुलाकर वहाँ पे रोष जताया। कौन है ठेकेदार पहले जिनके पास? ये उनके कोई गांव के ही हैं, कोई रणवीर सिंह करके हैं जो कि खंडसा गांव के ही रहने वाले हैं और जो उन्हीं के ही समर्थक हैं। जो ये परिवार अभी मुद्दा उठा रहा है वो उन्हीं के समर्थक हैं और ये हम बाहर से आ रखे हैं तो हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। जो नए कॉन्ट्रैक्टर आए हैं उन्होंने गांव के वेलफेयर के लिए काफ़ी इनको समझाया भी है, यहाँ तक कि गांव के 20 लड़कों को रोजगार देने की बात की है, यहाँ पर अहाता ना खोलने की बात की है, यहाँ पर बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स, सीसीटीवी कैमरा और एक शौचालय तक अपने पैसे से लगवाने की बात कही है। ये भी भरोसा दिलाया कि बाहर किसी को नहीं पीने देंगे, गार्ड अपने पैसों से रखेंगे, यदि ये चाहेंगे तो इन्हीं के गांव का कोई गार्ड लगाकर किसी को नहीं पीने दिया जाएगा। लेकिन ये लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। ये पहले सुनिए, ये सब वादे जो इन्होंने किए बाकायदा लिखित में, ये लिखित में इन सबको दिए गए हैं, जिला प्रशासन को दिए गए हैं। ये भी देखिए और सुनिए जो जिन्होंने ये ठेका लिया है, अजब सिंह जी, उनकी क्या कहना है, पहले वो सुनिए। ये हमने 5 बार, कम से कम 4 से 5 बार जाके हमने उनको विनती की है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमने उनको लिखित में ज्ञापन भी दिया है जिसमें कि हमने जो उनकी मांगे थी बाथरूम को लेकर वो मानी है। हमने उनको 20 नौकरियां उनके गांव वालों को देने के लिए बोला है ताकि वो लोग ही गार्ड लगें और वो लोग ही अपने आस पड़ोस को सुरक्षा का माहौल प्रोवाइड करें। इसके अलावा आपने ये भी उनको कहा है कि आसपास पुलिस का पूरा रखेंगे। हाँ जी, हमने अतिरिक्त के लिए सीसीटीवी कैमरे मुहैया कराने के लिए उनको प्रॉमिस किया है, लाइट का प्रावधान कराने के लिए हमने उनको बोला है और उनको हमने ये विश्वास भी दिया है कि अगर कल को कोई बाहर पीता या कोई हादसा होता है तो उसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं और उसको पुलिस बुलाने की जिम्मेवारी और सारा काम करने की जिम्मेवारी हम लेंगे। लेकिन उन्होंने क्या मिला? अभी ये थोड़ा एक ही परिवार है उस गांव का, मैं ये कहूँगा आपको, एक ही परिवार है, वो थोड़ा जातिवाद इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर इस समय गांव के जो ग्रामीण हैं या एक ठेका लॉबी के खिलाफ जो पूरा ग्रुप है, उन्होंने ठान लिया है कि वो इस ठेके को नहीं खुलने देंगे। जबकि हमने उनसे ये भी कहा है कि अगर आपका विरोध है तो आप गांव के सारे ठेके बंद कराइए, गांव की बहन बेटियों को सभी से परेशानी होगी। लेकिन नहीं, उनका तो सिर्फ एक ही अड़ियल रवैया सामने आ रहा है कि हमने ये ठेका नहीं खुलने देना है। फिलहाल एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग ने गुरुग्राम जिला पुलिस आयुक्त को एक लेटर लिख दिया है कि ये जो असामाजिक तत्व इस ठेके के बाहर बैठे हुए हैं,
इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे साफ जाहिर होता है कि यदि अब ये नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में जिला प्रशासन इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर करेगा। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।